Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. So बेटा हमने लास्ट टाइम किया था डिटर्मिनेंट्स का बेसिक कि डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी एक्सपेंशन कैसे करनी है 2 क्रॉस 2 की और 3 क्रॉस 3 की। तो लास्ट टाइम हमने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट जो था वो किया था विद एक्सपेंशन। तो उसके बाद मैंने बोला था आपको कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम विदाउट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो विदाउट एक्सपेंशन हम उसकी यूज करेंगे प्रॉपर्टीज, जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और जरूरी नहीं है कि ये 3 क्रॉस 3 पे ही लगेगा, ये 4 क्रॉस 4 पे भी प्रॉपर्टीज लग सकती है, 5 क्रॉस 5 पे भी प्रॉपर्टीज लग सकती है। ठीक है। सो 2 क्रॉस 2 तो वैसे बहुत इजी था, उसको तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती आपको प्रॉपर्टीज लगाने की। ठीक है ना। सो मेन टॉपिक जो है आज हमारा कि हम विदाउट एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कम से कम स्टेप्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्टकट। ठीक है ना, क्वेश्चन इजी निकल जाएगा। अगर हम एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे तो क्वेश्चंस हमारे थोड़े लेंथी निकलते हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज यूज करके करेंगे तो क्वेश्चंस हमारे थोड़े से शॉर्ट में निकल जाते हैं। ठीक है। और एमसीक्यूज में भी ये आपका काम में आएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं, ये 3 क्रॉस 3 पे भी वैलिड है और 4 क्रॉस 4 पे भी वैलिड है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको कराऊंगा जो डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है। So value of determinant is 0 when a row or column is 0। या ऐसा भी आप बोल सकते हो, अगर किसी रो में या कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी, 0 आएगी। समझ गए। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अभी मैं करता हूं इसको एक्सपेंड। अभी देखो मैंने पहले ही बोला था आपको लास्ट लेक्चर में कि जिस रो में 0 ज्यादा होंगी उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, शॉर्टकट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू रो 1 तो पहला साइन का होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, उसके साथ इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 2 3 5 6, फिर क्या आ जाएगा -0, इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या आ जाएगा 1 3 4 6, लास्ट में +0 लगाओगे और इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 1 2 4 5। अभी ये तो बेटा 0 है, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया इसका 0। सो जब भी एक रो के सारे एलिमेंट्स या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी, 0। ये आपकी इसके साथ एग्जांपल है, समझ गए। अभी दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, अभी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 कब है, जब रो और कॉलम के एलिमेंट 0 है। ठीक है ना, या पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम 0 है। सेकंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 कब होती है, ये देखो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ये 0 होगी इफ 2 रोज और कॉलम्स आर इक्वल, और प्रोपोर्शनल, यहां प्रोपोर्शनल होंगे तो या फिर 2 रोज इक्वल होंगे या 2 कॉलम्स इक्वल होंगे, तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी, 0 होगी। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास डिटरमिनेंट है, यहां पे मैं 1 1 1 ले लेता हूं, तो यहां पे भी 1 1 1, यहां पे 2 3 2। अभी देखो 2 रोज इक्वल है, चाहे 2 कॉलम्स इक्वल होंगी चाहे 2 रोज इक्वल होंगी, तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट को हमने 0 बड़े केसेस में, बड़े क्वेश्चंस में बनाना होता है। बड़े क्वेश्चंस में बोल देता है कि ये डिटरमिनेंट वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस केस में आपको 2 ही प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 कर सकते हैं। या तो हम एक रो और कॉलम को 0 कर दें, या फिर 2 रोज को या 2 कॉलम्स को इक्वल या प्रोपोर्शनल कर दें। अभी यहाँ पे दोनों रोज क्या है हमारी, इक्वल। तो मैं एक्सपेंड करूंगा अगर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो यहाँ पे प्लस साइन, माइनस साइन और प्लस साइन, क्या आ जाएगा 1, इसकी रो कॉलम को छोड़ दो 1 1 3 2, -1 1 1 2 2, +1 क्या आ जाएगा 1 1 2 3। अभी क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 -3 -1 इंटू 2 -2 +1 इंटू 3 -2। सो ये 1 इंटू -1 -1 इंटू 0 +1 इंटू 1।
सो ये क्या आ जाएगा -1, ये तो 0 हो गया +1, सो आंसर क्या आ गया 0। सो अगर दो रोज इक्वल होंगी या दो कॉलम्स इक्वल होंगे, वैल्यू क्या होगी उसकी डिटरमिनेंट की 0। अगर प्रोपोर्शनल है तब भी यही रिजल्ट रहेगा आपका। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि एक रो दूसरी रो के कुछ प्रोपोर्शनल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है कि एक रो दूसरी के डबल हो, ट्रिपल हो, हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो या 4 टाइम्स हो, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड रो क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, सेकंड रो डबल है फर्स्ट से। ये अगर मैं रो की बात करूंगा या कॉलम की बात करूंगा तो पूरे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, एक रो के पूरे एलिमेंट्स और एक कॉलम के पूरे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ये चीज याद रखनी है आपने। तो अगर मैं इसको भी एक्सपेंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 2 3 2, -1 आ जाएगा 2 2 2 2, +1 आ जाएगा 2 2 2 3। मैं रो कॉलम को छोड़ के इसके कोफैक्टर्स लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 6, यहाँ पे 4 - 4, यहाँ पे 6 - 4, तो यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, ये तो कट गया, ये तो 0 हो गया, ये 2 आ जाएगा, 2 + 2 क्या आ गया आंसर 0। सो दो प्रॉपर्टीज आपने ये वाली याद रखनी है। सबसे पहले मैं आपको यही करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में ये बोलेगा आपको कि इस डिटरमिनेंट को वैनिश करो, 0 करो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे तब, ये दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी डिटरमिनेंट को 0 प्रूव कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई रो या कॉलम 0 है देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो रोज या कॉलम्स इक्वल होगी या फिर प्रोपोर्शनल होगी तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी 0 होगी। ये हमारी होगी दो प्रॉपर्टीज। आगे देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के बेस पे है हमारी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय changing rows into columns and columns into rows। मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहेगी चाहे हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर लें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें। और मैंने आपको बताया था कि रोज को जब कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को जब रोज में चेंज करेंगे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। सो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा A डिटरमिनेंट के इक्वल। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास A कोई मैट्रिक्स है, 2 × 2 की ले लेता हूं, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर लेंगे। सो A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा 4 -6 कितना आ जाएगा -2। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, क्या आ जाएगा 1 3 2 4। सो ये भी क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना, -6 कितना आ जाएगा -2। सो दोनों का डिटरमिनेंट क्या आ गया, सेम आ गया, समझ गए। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी। ये तो हुई 3 प्रॉपर्टीज। उसके बाद याद करो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे हमने। एक इंटरचेंज करना दो रोज या दो कॉलम्स को, पहला। दूसरा किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, और तीसरा दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करना किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके। उसके बेस पे हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लेंगे जब हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो अगर हम दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे डिटरमिनेंट के केस में, देन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो क्या लिखूंगा, इफ 2 rows or columns are interchanged then numerical value of determinant remains same but sign is changed, सो अगर हम दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे डिटरमिनेंट है, मैं इजी सा डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है, 0 1 2 0 0 3 लेट अस सपोज, या 0 1 3 ले लेते हैं, एक इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। मैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर सकता हूँ ऐसे, है ना। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करूंगा तो ये प्लस साइन आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अभी इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 1 2 1 3, सो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा 1। अभी मैं इनमें से दो रोज को आपस में करूंगा इंटरचेंज, कॉलम्स को भी कर सकते हो, रोज को भी कर सकते हो। अगर मैं रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करूं तो क्या आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, ये 0 1 2 पर चला जाएगा और 1 2 3 नीचे आ जाएगा, 0 1 3। अभी फिर मैं इसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करता हूं फर्स्ट कॉलम, जिस मर्जी कर लो, चाहे फर्स्ट कॉलम कर लो, चाहे सेकंड कॉलम, चाहे थर्ड कॉलम, चाहे फर्स्ट रो, थर्ड रो, सेकंड रो, आंसर सेम रहेगा आपका डिटरमिनेंट का, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये प्लस साइन, ये माइनस और ये प्लस, तो ये -1 आ जाएगा। इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, क्या बच जाएगा 1 2 1 3, सो ये माइनस है, 3 -2 कितना आ जाएगा -1। सो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रही, बट साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा डिटरमिनेंट तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ गया हमारा पहले ऑपरेशन के बेस पे। अभी सेकंड ऑपरेशन के बेस पे, सेकंड ऑपरेशन क्या था हमारा, कि हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उस बेस पे क्या होगा, इफ वी मल्टीप्लाई a row or column by a number, then value of determinant is also multiplied by that number। समझ गए प्रॉपर्टी। अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, मैं फिर इजी ले लेता हूं 2 क्रॉस 2 की एग्जांपल, ठीक है। 1 2 3 4 मैं निकालता हूं इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, हम ब्रैकेट चेंज करेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 4 -6 -2, समझ के। अभी मैं लेट अस सपोज रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी 2 4 3 और यहां पे 4, समझ गए। मैं सिर्फ रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ गए, सिर्फ रो 1 को। तो यहां पे मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहां पे 2 हो गया 4 हो गया। अभी इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, अभी इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 4 3 4, ये लेट अस सपोज ए डैश बन गई, यहां पे ए डैश लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 -12, कितना आ जाएगा -4। तो यहां पे देखो डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से। हमने रो को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो गई 2 के साथ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन के बेस पे, कि अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, देन जो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, याद करो, एक प्रॉपर्टी थी ये वाली कि k a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर n इनटू a डिटरमिनेंट, ये भी करवाई थी मैंने आपको, और वहां पे मैंने एक एग्जांपल भी करवाई थी। अभी ये प्रॉपर्टी क्यों होल्ड करती है, k रेज़ टू पावर n ही क्यों आता है। अभी देखो ये तो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये a है, अभी ध्यान से देखना, a मैट्रिक्स है, तो a मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 2 3 4, यहाँ पे k की वैल्यू 2 ले लेता हूँ अपनी तरफ से, मैं 3 ले लूँ। अगर मैं 3 ले लूँ, 3 a क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना सभी को, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 6 9 और 12, समझ गए। अभी 3a का डिटरमिनेंट निकालो, 3a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 6 9 9 12, ये क्या आ जाएगा 36, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा -54, समझ गए। तो ये माइनस करके कितना आएगा 56 -18, कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। अभी ओरिजिनली ए डिटरमिनेंट कितना था हमारा -2, बट ये कितना आया -18 क्यों आया, देखो यहां पे हमने
एक रो के साथ मल्टीप्लाई किया था 2, एक रो के साथ, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई हुई? 2 से। यहां पे हम पहली रो के साथ भी 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी रो को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मींस पहली रो को 3 के साथ, दूसरी रो को भी 3 के साथ, 3 × 3 9। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 9 से। सो यही फंडा होता है इस फॉर्मूले का। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां पे हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, सो डिटरमिनेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर फर्स्ट रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जितनी भी रोज हैं, 2 रोज हैं तो दोनों की मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो पहली रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका एक 3 आएगा। दूसरी रो को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसका भी 3 आएगा। 3 × 3 क्या हो गया? 9। सो ऐसे ही k⁻n आएगा, क्योंकि k जो स्केलर है वो किससे कॉमन निकलेगा? पहली रो से भी k कॉमन निकलेगा, k इस केस में 3 है। दूसरी रो में से भी k कॉमन निकलेगा, k इस केस में फिर 3 है। सो 3 × 3 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मींस 9। ठीक है ना? सो इस फॉर्मूले का फंडा यही से आता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी थर्ड हमारा जो ऑपरेशन है दैट इज 2 रोज को इंटरचेंज करना, 6th। ठीक है ना? तो अगर हम दो रोज को आपस में प्लस माइनस करें या 2 कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करना, अगर हम 2 रोज को या 2 कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करेंगे देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम व्हेन 2 rows or columns are added or subtracted, ठीक है ना, multiplied by a number, multiplied by a number। अगर हम 2 rows को या 2 columns को आपस में प्लस माइनस करेंगे देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रहेगी सेम रहेगी। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे ना हमारे, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन से थे? पहला इंटरचेंज, वो हमने कर लिया कि इंटरचेंज करने पे क्या होता है कि वैल्यू सेम रहेगी न्यूमेरिकल, बट साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा कि अगर हम किसी रो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और तीसरा अगर थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। एग्जांपल कर लेते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4। फिर ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 2 3 4। क्या आ जाएगा? 4 - 6 - 2। ये तो हमने ऑलरेडी निकाला था। लेट अस सपोज मैं कर दूं यहाँ पे R2 - R1, यहाँ पे कर देता हूँ R2 - R1। क्या आ जाएगा? ए क्या? ए डैश, चलो ए लिख लेते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 2 हो जाएगा। समझ गए? अभी इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, इसको ए डैश लिख लेता हूँ। चलो ए डैश का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 2 2 2। क्या आ जाएगा? 4, ठीक है ना, सॉरी 2 -4। कितना आ जाएगा? -2। देखो आंसर सेम आया। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है आपका, ये आपका बहुत ही ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करने में, क्योंकि यही ऑपरेशन के थ्रू हम डिटरमिनेंट को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इजी टू इजी एक्सपेंड करेंगे हम। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन ये वाला लगाएंगे थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रहेगी सेम रहेगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। और ये ऑपरेशन आपका सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना, वैल्यू डिटरमिनेंट निकालने के लिए, शॉर्टकट के लिए सबसे ज्यादा यही ऑपरेशन यूज होगा। ये चीज आप याद रखना। क्लियर? तो ये होगी हमारी 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम 7th कौन सी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने से पहले इसको रब कर लेते हैं। ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। 4 प्रॉपर्टीज हमारी हो रहती है इसकी, फिर इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। सभी भी ऑलमोस्ट एग्जांपल हो चुकी है हमारी। सो 7th प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारी किसी रो या किसी कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं, इफ एनी रो और कॉलम कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है कि हमारा लेट अस सपोज यहाँ पे a प्लस बी है, c प्लस d है, e प्लस f है, यहाँ पे x y z है, यहाँ पे u v w है। तो हमारी फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, किसी रो में भी हो सकते हैं, किसी कॉलम में भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा केस हो तो हम इस डिटरमिनेंट को तोड़ के इसके दो डिटरमिनेंट तैयार कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा, ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, फिर सेकंड का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पहले ax u हो जाएगा यहाँ पे, cy v e z w प्लस फिर दूसरे के साथ bx u dy v f z w। तो अगर एक डिटरमिनेंट है जिसकी रो या कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं, देन उसके हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं। अगर तीन एलिमेंट होंगे तो तीन डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एट्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम डायगोनल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्राइंगुलर फॉर्म हो, चाहे लोअर ट्राइंगुलर फॉर्म हो, उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे आएगी, इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग डायगोनल एलिमेंट्स। ये प्रॉपर्टी बड़ी इजी प्रॉपर्टी और बहुत ज्यादा यूज होगी हमारी, ठीक है। अभी देखो क्या है कि हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, चाहे हम डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी, मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं सीधा, ठीक है ना, 1 2 3 0 4 0 सॉरी 1 0 0 ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। ये शॉर्टकट रहेगा इसका, समझ गए। चाहे डायगोनल हो, चाहे अपर ट्राइंगुलर हो, ठीक है ना, तब भी इसका कैसे डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, क्लियर। अगर लोअर ट्राइंगुलर होगी, लोअर ट्राइंगुलर का मतलब कहता है कि डायगोनल के ऊपर वाले 0, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, तब भी इसकी वैल्यू 1 3 6 18 आ जाएगी, सिंपल। समझ गए कि नहीं समझ गए। चाहे डायगोनल मैट्रिक्स है, चाहे लोअर अपर ट्रायंगुलर है, चाहे लोअर ट्रायंगुलर है, तीनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को सिंपली प्रोडक्ट कर देंगे। सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये 8th प्रॉपर्टी। जो हमारी 9th प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हमारी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स, या सीधा लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। कोई आप एग्जांपल लेके देख लो कि हमारी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है। ऑर्डर मींस 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो सकता है, 5 क्रॉस 5 तक तो मुश्किल ही जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 5 क्रॉस 5 भी हो सकता है, 7 क्रॉस 7 भी हो सकता है। ज्यादातर हम 3 क्रॉस 3 तक ही बाउंडेड रहते हैं। तो अगर 3 क्रॉस 3 हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई, उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी, 0 आएगी। 10th प्रॉपर्टी है कि हमारी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, जिसका इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका इवन ऑर्डर है, मींस 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है या 4 क्रॉस 4 ऑर्डर है, वो हमेशा का दिखाएगा परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, समझ गए। सो ये है बेटा हमारी 10 प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की। इसको समरी फिर मैं दूंगा आपको लेक्चर के एंड में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा डिटरमिनेंट के ऊपर जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो हमने बेटा ऑपरेशंस जो पढ़े हैं, 3 ऑपरेशंस एलिमेंट्री पढ़े मैट्रिसेस में, ठीक है ना, वही ऑपरेशंस हम डिटरमिनेंट पे भी लगा सकते हैं, पर उसमें थोड़ी सी एक्सपेंशन और है। तो सबसे पहला जो हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो यहां पे ith रो में कोई भी रो, ith रो प्लस k टाइम्स jth रो प्लस l टाइम्स और कोई रो nth रो भी चेंज प्लस कर सकते हैं। मींस इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 3 रोज को या 3 कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3,
या रो 1, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों तो सेम ही रहेंगी आपकी, ये तो सेम रहेंगे और इसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करनी है आपने। रो 1 प्लस रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3। मीन्स पहले क्या था, मैट्रिक्स में हम लिमिटेड थे कि 2 रोज को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। इसमें हम 3 रोज को या तीनों कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, या 4 होंगी तो 4 को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। ये इसकी एक्सटेंशन है ऑपरेशन की जो हमने पहले किया था मैट्रिक्स के लिए, समझ गए, ठीक है। सेकंड थिंग, एक तो ये चीज होगी, आप इसमें एग्जाम्पल भी कराता हूं आपको। सेकंड थिंग, हम किसी रो या किसी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन भी निकाल सकते हैं। वी कैन टेक a scalar common from any row और किसी रो या किसी कॉलम से हम कोई स्केलर कॉमन भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लिखना पड़ेगा हमें कि टेक दिस थिंग कॉमन फ्रॉम दिस रो, समझ गए। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है ये वाला ABC BCA CAB, ये डिटरमिनेंट है। अभी मैं आपको दोनों की एग्जांपल एक साथ करा दूंगा और थर्ड एक और ऑपरेशन है इसका। अभी देखो दोनों की एग्जांपल अगर मैं कराना चाहूं, सबसे पहले तो लेट अस सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, ये बोलता है कि यहां इसमें से a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर कॉमन निकालो, a प्लस बी प्लस सी। यहां पे हमें पता है कि ये a है, ये b c, ये b c a, ये c a b। अगर रो वाइज चेक करूंगा तब भी a b c है, b c a है, c a b है। अगर मैं लेट अस सपोज तीनों कॉलम्स को प्लस कर दूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दूं, उसके साथ आपका ये वाला ऑपरेशन भी हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 के अंदर क्या प्लस हो रहा है, कॉलम 2 भी और कॉलम 3 भी, b प्लस सी प्लस a, यहाँ पे c प्लस a प्लस b, तो यहाँ पे क्या है b c c a a b, ये हो जाएगा। अभी इसमें से देखो a b c ये तो कॉमन है बेटा, ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहां पे लिखना पड़ेगा टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी मैंने निकाल लिया कॉमन, 1bc 1ca 1ab। समझ गए कि नहीं समझ गए। सो इस एग्जांपल के साथ मैं ये आपको दोनों ऑपरेशन जो थे, हमारा पहला ऑपरेशन था जो एलिमेंट्री ऑपरेशन, वहां पे हम करते थे मैट्रिक्स में कि 2 रोज को आपस में प्लस माइनस या 2 कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। उसकी एक्सटेंशन क्या है कि तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को भी आपस में प्लस माइनस किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग, हम कोई भी नंबर किसी रो या किसी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला। अभी एक मैं आपको यहाँ पे टिप देता हूँ। टिप क्या है मेरी कि आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है विदाउट एक्सपेंशन। तो आप एलिमेंट्स देखो, अगर आपके ये नंबर्स हैं ABC वगैरह कुछ नंबर्स हैं, ठीक है ना, या 1 2 3 न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, तो चाहे अल्फाबेट है चाहे नंबर्स है, ठीक है। आप कोशिश करो कि आपकी एक कॉलम या एक रो 1 बन जाए, या तो एक रो ऐसे 1 बन जाए या फिर एक कॉलम ऐसे 1 बन जाए। क्योंकि अगर एक रो 1 बन जाएगी या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा के थर्ड वाला ऑपरेशन क्या था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि 2 रोज को प्लस माइनस कर सकते हैं। और अभी हमने उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी कि अगर हम 2 रोज को आपस में प्लस माइनस करेंगे या 2 कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम ही रहेगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं देखो इसको इजी, अगर मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं करूंगा R2 माइनस R1 तो R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1bc है ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे c माइनस b, यहाँ पे a माइनस c, यहाँ पे 0, यहाँ पे a माइनस b, यहाँ पे b माइनस c। अभी देखो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करना कितना इजी रह गया, समझ गए। तो यही तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जिस रो में जरा 0 होंगे या जिस रो में जरा कॉलम में जरा 0 होंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करना इजी। अभी देखो ये विदाउट एक्सपेंशन में नहीं आएगा, ये भी आपके लिए एक पॉइंट है कि अगर हम 2 0 बना दें किसी रो में या किसी कॉलम में, तो वो अगर उस रो या उस कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करेंगे तो वो विद एक्सपेंशन में नहीं आएगा, वो विदाउट एक्सपेंशन में ही आएगा।
ठीक है। सो ये मैंने आपको टिप दे रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप ऑपरेशंस लगा के ऐसा कर सकते हो कि किसी रो में तीनों मान ना दो या किसी कॉलम में तीनों मान ना दो, ऐसा भी हो सकता है इसमें 1 2 3 बन जाए या 1 4 5 मींस नंबर बन जाए, प्रोपोर्शनल बन जाए, तो आपस में प्लस माइनस करके 2 जीरो क्रिएट कर दो और एक नंबर नॉन जीरो रहने दो, उसके विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। तो वो आपका विदाउट एक्सपेंडिंग में ही काउंट होगा, विद एक्सपेंडिंग में काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो दो ये बातें आपकी। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम चाहते हैं क्वेश्चन में, ये मैं ये एग्जांपल यहां से रख कर लेता हूं, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि किसी नंबर से थर्ड है कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल के साथ ही आपको बताता हूं, ठीक है। ऐसा कोई डिटरमिनेंट हमारा 1/a + 1, ठीक है ना, 1 और 1, और दूसरा है 1/b + 1 और 1 1/c + 1, ऐसा कोई डिटरमिनेंट है और ये बोलता है कि 1 + a + b + c कॉमन निकालो, इसमें से क्या निकाले, कॉमन निकाले, 1 + a + b + c। अभी देखो यहां पे 1/a है, 1 है, 1 है, 1 है। अगर मैं इस रो को 1 से a से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे a, यहाँ पे a, इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे c यहाँ पे 1 + c हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, हम कॉलम को या रोज को ऐड कर देंगे तो ये 1 + a + b + c बन जाएगा। अभी ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे रो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा a के साथ, रो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ और रो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा c के साथ। अभी देखो ये डेल्टा क्या बनेगा, अभी ध्यान से देखना। अभी ये क्या हो जाएगा, 1 + a a, b 1 + b b, c 1 + c, ये आ जाएगा, समझ गए। अभी तीनों रोज को प्लस करना चाहूं तो क्या बन जाएगा, 1 + a + b + c, a + 1 + b + c, a + b + 1 + c, ये चीज बन गई जो हम चाहते हैं। बट एक चीज, एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि अगर हम किसी रो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। अभी ये देखो मैं रो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इट मींस इसकी वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, रो 2 को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मींस इसकी वैल्यू b के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसकी वैल्यू c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि रो 3 को मैं c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि इसका इफेक्ट कैंसिल हो तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साथ में बाहर डिवाइड भी करूंगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं रो 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो 2 को b के साथ, रो 3 को c के साथ। तो ये आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर आप चाहते हो कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपने यही कुछ करना है, क्वेश्चंस में डेल्टा = होगा, इक्वल टू मींस उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, समझ गए। तो अगर हम किसी नंबर के साथ किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे ताकि उसका इफेक्ट सेम रहे, इफेक्ट कैंसिल ना हो, समझ गए, इफेक्ट कैंसिल हो जाए, इफेक्ट सेम रहे, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू सेम रहे उसकी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी साथ में करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं करना चाहूं रो 1 + रो 2 + रो 3 तो क्या हो जाएगा, 1/abc 1 + a + b + c 1 + a + b + c, so 1 + a + b + c, so b 1 + b b c 1 + c। क्या लिखूंगा अब मैं कि टेक 1 + a + b + c कॉमन, कहां से कॉमन निकालेंगे, रो 1 में से कॉमन निकालेंगे। सो 1 + a + b + c मैंने कॉमन निकाल लिया, सो यहां से 1 1 1 आ जाएगा, b 1 + b b c 1 + c। अभी देखो यहाँ पे 1 1 1 बन गए तो मैं 2 0 बना सकता हूं, तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं डिटरमिनेंट की, समझ गए कि नहीं समझ गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर हमें जरूरत पड़ी कि रोज को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की तो बाहर डिवाइड करेंगे। अगर हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ी, जैसे 1/2 से करना पड़ा, कहते तो हम मल्टीप्लिकेशन है, बट लेट अस सपोज हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 2 लगा देंगे। अगर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 3 लगा देंगे, समझ गए। अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर 1/3 लगा देंगे, उल्टा कर देंगे, समझ गए, ताकि उसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो सके, ताकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम।
क्लियर? तो आज का लेक्चर बेटा यही है सारा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होगी? जब एक रो या एक कॉलम 0 हो जाएगी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 कब होगी? जब दो रोज सेम होगी या कॉलम्स सेम होगी दो, या फिर दो रोज या दो कॉलम्स आपस में प्रोपोर्शनल होगी। ये दो प्रॉपर्टीज हैं वैल्यू को, डिटरमिनेंट को 0 करने के लिए। ये पहली दो प्रॉपर्टीज। सो थर्ड प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको क्या बताई कि ए ट्रांसपोज और ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? सेम। ठीक है ना। अगली तीन प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बेस पे है। तो अगर हम दो रोज को आपस में या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, वैल्यू सेम रहेगी, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर हम दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस करें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहेगी। ठीक है ना। ये तीन प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बेस पे। सेवंथ प्रॉपर्टी कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं तो उसके हम दो डिटरमिनेंट बना सकते हैं सेम ऑर्डर के। अगर तीन है तो तीन बना सकते हैं। ठीक है ना। एट्थ प्रॉपर्टी कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। नाइन्थ प्रॉपर्टी, एक हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑड ऑर्डर है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 डिटरमिनेंट की। एक हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका इवन ऑर्डर है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारी होगी 10 प्रॉपर्टीज। आगे मैंने आपको तीन चीजें बताई कि हम तीन रोज को या तीन कॉलम्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि किसी रो या किसी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज में कि टेक दिस थिंग एज कॉमन फ्रॉम दिस कॉलम और रो। और मैंने आपको एक टिप भी दी यहाँ पे कि हम यहाँ पे अगर नंबर्स बना दें 1 1 1 बना दें या 1 2 3 ऐसे नंबर बना दें, हम 2 को 0 बना देंगे, 1 को नॉन जीरो रहने देंगे, तो उससे उसके रो या उस कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इजीली, और विदाउट एक्सपेंशन में काउंट होगा वो। तीसरी बात कि अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करेंगे ताकि हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहे, वैल्यू सेम रहे, वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है ना। अगर हम डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड कर देंगे ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल हो सके और सेम रहे वो चीज। क्लियर? तो इसके साथ बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स खत्म होती हैं। ठीक है ना। उसकी मैंने आपको टिप्स भी दे दी। ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए धन्यवाद।